कल हमने क्वेश्चन 6 करवाए थे एच.डी. यादव की बुक त्रिकोणमिति चैप्टर से, जो एक्सरसाइज है ना अंश और रेडियन, उसमें हम 6 क्वेश्चन कल करवाए थे। आज हम 7वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, पहले तो सुनोगे सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, शेष दोनों कोणों का अंतर जो है वो π/6 है, दोनों का मान बताना है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कितने डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में, वो होता है 90 अंश का। तो मान लो ए बी सी ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण बी है वो 90 अंश का है। तो जो दो कोण बचे उनका अंतर कह रहा है π/6 है। कितना है, π/6 है। तो अगर हमने एक कोण मान लिया थीटा, तो दूसरा कितना बचेगा, दूसरा बचेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक 90 है तो जो दोनों का योगफल होगा वो भी 90 बचेगा, उसमें से एक थीटा हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन इन सब बातों से भी होगा, इसके लिए हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि 90 का मतलब हो गया π/2, और इनमें से अगर इसका अंतर घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, इसी प्रकार से इसका अंतर घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो वही करेंगे, अंतर कितना है π/6 है, वही हम घटा देंगे तो सीधा सा वो कोण ये भी आ जाएगा, और उसके बाद अगर उसमें से घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 2 3 6 6 1 6, तो कितना आ जाएगा 2π/6, 2 1 2 2 3 6, तो ये कितना आ गया π/3। क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, तो एक आ गया मेरा π/3 और दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा ये जो आया ये वाला घटा दो π/2 में से, π/2 माइनस π/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 2 3 3 दूनी 6, तो एक मेरा आ गया π/, तो यहाँ से आ जाएगा π/6, तो एक आ जाएगा π/6, एक π/3 और एक आ गया मेरा π/2। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या, ये क्या हो गया मेरा वृत्त, और ये वृत्त की परिधि, ये केंद्र, और जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ से कोई दो बिंदु मिला दो, मान लो ये क्या होगी मेरी जीवा हो गई, ये जीवा होगी मान लो ए बी, ये जीवा होगी। अब क्या कह रहा है, जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो जीवा के बराबर है, ये जो जीवा है ये त्रिज्या के बराबर है, और किसी वृत्त में त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, मतलब ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो तीनों कैसी हो गई बराबर। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या बन गया बोलो, ये बन गया है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का, तो ये वाला भी 60 अंश का, ये वाला भी 60 अंश का, ये वाला भी 60 अंश का। तो इसका मतलब केंद्र पे कोण कितने अंश का बना, 60 अंश का। इसे हम किस में चेंज कर देंगे, रेडियन में। 60 अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा कर देंगे, 0 0 खत्म, 6 3 18, तो कितना आंसर आएगा π/3, कितना आ जाएगा π/3। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा इसका, π/3 रेडियन। रेडियन के लिए सी बना देते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, चाप द्वारा अंतरित कोण होगा।
तो इसमें ज्योमेट्री की भी बातें आ रही हैं कि कोण बराबर क्या होता है भाई, कोण बराबर, हम कोण यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं C/R। तो थीटा बराबर, फार्मूला शॉर्ट में याद कर लो, C/R। थीटा बराबर कितना, C/R। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, तो जो त्रिज्या है वो चाप की आधी है। यहाँ लगाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा बोलो, C/2। ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, C से कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 2 रेडियन। बस यही आंसर हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। बस इसमें और कुछ नहीं करना, ये सूत्र याद होना चाहिए ज्योमेट्री में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और यहाँ से हम, क्योंकि त्रिज्या करा चाप की आधी है तो हमने आधी की लगा दी, बस सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। आगे देखने को क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 और 75 के कोण बनाते हैं, वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है। तो यहाँ भी वही सूत्र अभी बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ का कह रहा है चाप जो है वो कैसे हैं, बराबर है, मतलब चाप कांस्टेंट कर दो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r, या r बराबर क्या हो जाएगा, 1/थीटा। ठीक है, एक दूसरे के ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिजिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमने लिखा r1/r2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ध्यान दें हम r1 करें प्रोपोर्शनल टू 1/θ1 करेंगे, अगर यहाँ पे हम r2 करेंगे प्रोपोर्शनल टू 1/θ2 करेंगे। अब हम इनमें अगर डिवाइड कर दें मेरे भाई, अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, r1/r2 बराबर θ2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये वाला सबसे ऊपर, ये वाला नीचे, θ2/θ1। ये ऑलरेडी बनेगा, बोलो अगर ये बनेगा तो कोण जो दे रखे हैं, यहाँ पे जो कोण दे रखे हैं वही तो लगाने हैं। तो r1 मतलब दूसरा वाला कोण, θ2 मतलब दूसरा कोण कितना है, 75 है, पहला कितना है 60, काट दो, 15×75, 15×4 60, कितना आ गया 5:4। यही मेरा आंसर हो जाएगा, कितना 5:4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हुए जाइएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा, एक एक क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या कह रहा है कि 63 अंश 14 मिनट, 14 ऐसे ऊपर डंडी लगा देते हैं, इसे क्या कहते हैं मिनट, 14 मिनट और 51 सेकेंड, 51 ऐसी दो डंडियाँ लगा दो तो हो जाता है सेकेंड। तो देखो एक अंश में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, बस यही चीज़ यहाँ पे करना है। तो अगर हमें 63 अंश हैं प्लस 14 मिनट, मतलब कि 1 मिनट अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/60 अंश, 1/60 अंश हो जाएगा। तो हमने इसे अंश में ही तो बदलना है, तो 1/60, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे 51 सेकेंड। अच्छा, इन्हें हमें अंश में बदलना है तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, फिर इसमें अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 1 सेकेंड बराबर कितना होगा 1/3600 अंश। तो इसमें हम सीधे 3600 से डिवाइड करेंगे, 51/3600, ये किस में बदल गया, अंश अंश अंश, सभी को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो हम इन्हें अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 63/1, 14/60, 51/3600। अगर हम इनका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 3600 आएगा। कितना आएगा 3600, कितना आएगा 3600।
तो यहाँ पे 3600 का 63 में गुणा होगा, 63 गुणा 3600 प्लस 0 0 खत्म, 36 36 60 बचेगा, 60 का गुणा होगा 14 में प्लस 36 से 36 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 51। सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 0 0 और 63 गुणा 36, 63 गुणा 36 करेंगे, 3 18 की 8, हाथ से ले 3 3 9 1 10, 6 36 3 6 3 18 और 3 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 8 6 2 2268। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2268 प्लस 14 जीरो करेंगे, 4 84 प्लस 51 अपान 3600। इसे जोड़ेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो 226800 प्लस 840 और प्लस 51 कितना हो जाएगा, 1 4 5 9 8 8 16 1 6 1 7 22, ये आ गया, ठीक है, अपान 360 कितना आ गया 22 76 91 अपान 360, 360 में 3600 अपान में 3600 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ये किस में है मेरा भाई, अंश में है। हमें इसे रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से, पाई बटे 180 से। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, जो कटे वो काट दो। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, 3 से काटो, 3 18 3 7 21 बचा कितना 1, 3 5 15 बचे कितने 2, 3 8 24 बचे कितने 2, 29 3 9 27 बचे कितने 2, 3 7 21। अब हम फिर इसे काटेंगे, किससे, 3 से ही कटेगा मेरे अंदाज से। तो 3 से काटेंगे, तो यहाँ से 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा कितना 1, 3 5 15 3 दूनी 6 बचे कितने 2, 3 9 27 और 3 9 27। अभी और भी कटेगा, 9 से काट के देखो, 9 3 9 दूनी 18 18 और कितना 7 9 8 72, हाँ 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 कितना बचा 5 2 7, 9 8 72 और 9 51 9 51, तो कितना हो गया 2811 अपान 4 दूनी 8000। ये किस में आ गया, रेडियन में, पाई और है पाई, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सॉल्विंग का काम था और कुछ भी नहीं है। यहाँ से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक बार इसे ध्यान से देखो किस तरह से चेंजिंग की जाती है। बस क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12वां में है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, उसके न्यूनतम कोण के अंश तथा अधिकतम कोण के रेडियन का अनुपात 60:पाई है। तो देखो समांतर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम कोणों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 60:पाई। एक बात बताओ, पाई की वैल्यू कितनी बताई, 180 अंश लगा दो तो 60:180 अंश 0 0 6 6 6 3 18 1:3, ठीक है। ये अधिकतम और न्यूनतम का रेशियो आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बीच का अगर मान निकालेंगे तो कितना 3 और 1 4 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो
तो अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो 1:2:3, ये आ गया मेरा रेशियो। त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो आ गया। अगर हम इनका योग करेंगे 3, 2, 5, 1, 6, 6 रेशियो इक्वल टू कितना होगा 180 अंश के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6 3 18 30 अंश। तो पहला कितना हो गया मेरा 30 अंश, दूसरा कितना होगा, एक की वैल्यू है 30 तो दो की वैल्यू 3 दूनी 6 60, तीन की वैल्यू 3 3 9। तो कोणों का रेशियो कितना होगा 30 60 और 90। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 60 और 90। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। त्रिभुज ABC में कोई भी एक त्रिभुज बना लो। त्रिभुज है ये ABC, ये त्रिभुज है A B और C, ये कोई त्रिभुज है वो बन गया। ठीक है, क्या है, कोई त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। ठीक है, करा और BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। BA को हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे, ABC। तो कह रहा BA को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC बराबर AD। जो AC है वो AD के, जो AC है वो AD के बराबर है। ठीक है, जो AC है वो AD के बराबर है ना। कह रहा कोण BCD का वृत्तिमान है। कोण BCD मतलब हमें ये वाला कोण निकालना है, BCD। अब एक बात बताओ, कक्षा 9 में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि यदि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बात नहीं पढ़ी आपने क्या, झूठ मत बोलना, पढ़ी होगी। तो देखो ये बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने कोण बराबर हो जाएंगे मेरे भाई। इसके सामने का ये कोण, 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 दोनों कैसे हो गए मेरे भाई, कैसे हो गए बोलो, कैसे हो गए, बराबर हो गए। कैसे हो गए, बराबर, है ना। यही तो है, AC बराबर है AD के। ठीक है, और AC बराबर AD के, AB बराबर है AC के। ठीक है, AB बराबर है AC के। एक मिनट, ये वाली नहीं है, ये है AB बराबर है AC के। तो इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये कोण और AC के सामने का ये कोण, मतलब कि ये दोनों कोण कैसे हो गए, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये दोनों कोण कैसे हो गए मेरे भाई, बराबर। ठीक है, AC के सामने का ये कोण और AB के सामने का ये कोण, तो ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के। तो त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं। अगर इसे मान लो ये थीटा कोण हो गया तो ये भी थीटा हो गया, बराबर ही होते हैं त्रिभुज के तीनों कोण। एक चीज़ पढ़ी थी कक्षा 9 में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो उस कोण को कहते थे भैंस कोण। क्या कहते हैं, भैंस कोण। आपने बहुत हंसी उड़ाई थी, भैंस कोण, भैंस कोण। यहाँ पे क्या होता है, भैंस कोण होता है भाई। ये क्या होता है, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर। अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 थीटा। तो ये थीटा तो ये कितना हो गया, 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया बताओ, 2 थीटा हो गया। अब इसमें क्या कहा है कि AC बराबर जो है वो AD के, AC बराबर है वो AD के है कि नहीं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने कहा था, भूलना नहीं। देखो तो AD के सामने का कोण ये, AC के सामने का कोण ये, तो ये कोण भी इसके बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बोलो, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। तो त्रिभुज में 3 कोण होते, ये दोनों भी बराबर हो गए। और ये कितना है मेरा, 2 थीटा। अगर बीच वाला 2 थीटा है, अगर बीच वाला 2 थीटा है, ठीक है, बीच वाला कितना है 2 थीटा, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। लेकिन ये मालूम है दोनों बराबर, तो वो मान लो कुछ और है, अल्फ़ा मान लो। तो देखो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा बराबर 180 अंश।
है कि नहीं? कितना है? 180 अंश। तो यहाँ से हमें कितना निकालना है बोलो? 2 कॉमन ले लो, तो 2 अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर 180 अंश। तो बोलो अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। 2 कहाँ जाएगा? बटे में, तो 2 ने 18। तो अल्फ़ा प्लस थीटा कितना आ गया? 90 अंश। तो देखो अल्फ़ा प्लस थीटा मतलब ये वाला कोण आ गया कितना? 90 अंश। BCD यही तो निकालना है भाई, BCD कितना है? 90 अंश। इसी का आंसर हमें निकालना था। कितना आ गया? BCD। बस सॉल्व। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 13वां था। इसके आगे और देखेंगे क्वेश्चन। इसके आगे जो क्वेश्चन है, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि साइन, अब यहाँ से थोड़े क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम कुछ बातें बताएंगे, कुछ फार्मूलेज बताएंगे, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।